हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वंश लव स्टोरी में। और आज मैं लव मैरिज के पार्ट 11 लेके आ गई हूँ। तो आपको कैसा भी लगे प्लीज़ लाइक से कमेंट करना, ठीक है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे विंग ने कुछ वांग जी के घर पे आके ऐसा देख लिया था जो उसको नहीं देखना था, और उसको वो चीज़ देख के लिटरली उसको बहुत गुस्सा आया था। और उसको देख के मतलब उसका दिमाग पूरा हिल गया था। उसको 2 मिनट भी नहीं ऐसा लगा कि मैं इधर रुकूं, नहीं, उधर रुकना ही नहीं है उसको। वो सीधा मतलब वैंसन से निकल गया। और मतलब हम बाद में देखेंगे कि वी ने क्या देखा है उधर, ठीक है। विंग वैंसन से निकल गया और वो जाके सीधा गाड़ी में बैठ गया। और मतलब न्यू से ने उसको बोला कि प्लीज़ विंग, मतलब मैडम लैन को तुम जो बोलने आए थे वो तो बोल के जाओ। तो विंग कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। अगर बोलना हो तो तुम जाओ को उतर के मुझे मतलब आंटी को बोलाओ, लेकिन मैं गाड़ी से नहीं उतरने वाला। और मतलब विंग ऐसे कह के मतलब गाड़ी को टर्न जैसे ही लेने लगा, तभी मतलब मैडम लैन सामने ही खड़ी थी। तो मैडम लैन कहती कि विंग कहाँ जा रहे हो, घर पे मतलब घर में तो चलो, तुम घर में नहीं गए हो क्या। तो विंग कहता है नहीं आंटी, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे बहुत जल्दी मुझे जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो मैडम लैन कहती कि तुम आए क्यों थे। फिर वो सब कुछ बता देता है। फिर मैडम लैन कहती कि ठीक है, ओके, इट्स ओके, लेकिन तुम घर में मतलब लिविंग रूम में तो पानी मतलब जूस नाश्ता तो करके जाओ। तो विंग कहता है नहीं आंटी, नहीं आंटी, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना है। और ऐसे करके वो इतना फास्ट गाड़ी उधर से ले गया ना कि मैडम लैन के पूरे बाल उड़ गए उधर सामने के। तो मैडम लेन तो बड़ा शौक हो गई, क्योंकि कभी भी विंग मतलब ऐसा करता ही नहीं था। क्योंकि विंग मतलब इस टाइम पे कितनी बार वो लैन मेंशन में आके गया है। तो मतलब मैडम लैन को विंग का नेचर पूरा मतलब पता चल गया था कि मतलब नहीं, ऐसा विंग कर ही नहीं सकता। ज़रूर मतलब विंग को कुछ हुआ है, नहीं तो वांग जी ने उसको कुछ कहा है, तभी मतलब विंग इतना गुस्से में गया है। और विंग ने क्या उधर से इतनी फास्ट गाड़ी चलाई थी कि मतलब उधर जो मतलब फ्लावर्स जो लोग सजा रहे थे बाहर गार्डन में, वो सारे उड़ गए थे। वो सारे, वो इतनी फास्ट वो गाड़ी चला के लग गया था। बेचारा नी हुसैन अपना सीट बेल्ट तक बांध नहीं पाया था, और वो बेचारा पूरा हिल गया था। तो हम मतलब विंग को देखते हैं, फिर हम वांग जी को देखेंगे, ठीक है। तो हम विंग को देखते हैं। विंग इतनी फास्ट गाड़ी चला रहा था, वो उसको कुछ भी पता नहीं था। उसने मतलब वांग जी से घर से मतलब जब से निकला उसने 2-3 मतलब उसने मतलब वो रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, वही उसने कितनी बार 2-3 बार तोड़ दिया। और वहाँ मतलब जो पुलिस खड़े रहते हैं उन लोग ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये गाड़ी कौन सी है। और विंग मतलब उसकी डैड के मतलब जियांग फेमियन की वो गाड़ी लेके गया, मतलब वांग विंग आया था। और वो मतलब पूरे चाइना में बस 2 ही मॉडल है, जो एक मतलब हमारे मतलब लैंड फैमिली के पास है और एक जियांग फैमिली के पास है। तो उन लोग को भी पता था कि मतलब उन लोग की मतलब जो है गाड़ी वो एक लैंड फैमिली होगी, नहीं तो जियांग फैमिली की होगी। तो उन लोग ने भी नहीं रोका। और विंग ने कितने सारे ट्रैफिक तोड़ दिए, मतलब 2-3 तो तोड़ ही दिए होंगे। और वो इतनी फास्ट गाड़ी चला रहा था, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसको ना आगे दिख रहा था, ना ही पीछे दिख रहा था, ना साइड पे, ना कुछ नहीं। बस उसके आंखों में भी गुस्सा था, वो भी वांग जी के लिए। और उसकी आंखों के सामने बस जो उसने देखा वो ही आ रहा था। नी उसे तो चिल्लाए जा रहा था कि विंग, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मरवाने वाले हो हम दोनों को क्या, कल तुम्हारी सगाई है विंग। जैसे उसने ये सुना ना, मतलब तुम्हारी कल मतलब इंगेजमेंट है, उसने और फास्ट गाड़ी कर दी। और कहता है उसका मेरे सामने नाम मत लो, नहीं करनी है मुझे किसी के साथ वेडिंग नहीं करनी, मुझे मैरिज किसी के भी साथ नहीं करनी। तो न्यूसन कहता है कंट्रोल विंग, तुम मत करना, लेकिन मेरी तो परवाह करो, मैंने तो अभी तक मेरे ब्रदर को भी नहीं बताया है। तो विंग कहता है न्यूसन से, अगर मैं नहीं करा तो तुम भी नहीं करोगे, मैंने बोला ना। और वो और हॉर्न जोर जोर से बजा रहा था, और वो जल्दी से मतलब वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था। तो न्यूसन कहता है ठीक है मेरे भाई, मैं नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन गाड़ी स्टॉप कर, हमको मरना नहीं है इतनी जल्दी नहीं विंग। तो विंग ने इतनी ज़ोर से मतलब बीच रोड में उसने इतनी ज़ोर से ब्रेक लगा दी ना, तो मतलब बेचारा न्यूसन ने उसने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी थी, विंग ने तो बांध भी ली थी। जैसे उसने ब्रेक की, वो भी बीच रोड में,
तो वो सीधा विंग मतलब न्यू हुसैन जाके सामने लगता है, उसके सिर पे इतने ज़ोर से उसका पूरा सेट मतलब फोरहेड रेड रेड हो गया था। तो न्यू हुसैन कहता है वो विंग ये क्या कर रही हो तुम, इसमें को गाड़ी रोकता है। तो जब वो मतलब हॉर्न की आवाज़ सुनता है कि पीछे से और मतलब लेफ़्ट राइट से कितनी सारी हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। और जब मतलब वो मिरर में देखता है बैक से, मतलब आगे से मिरर में देखता है जब पीछे का सब कुछ दिख रहा था, तो सब लोग कितने हॉर्न बजा रहे थे और आधे तो मतलब खिड़की के आके मतलब बोलने लगे थे गाड़ी हटाओ बीच में से, अमीर बाप का औलाद है तो क्या हो गया, बीच में खड़ी कर देगी क्या गाड़ी कोई भी, मतलब क्या है ये। तो विंग तो मतलब अपने सोच में खो गया था, उसको कुछ खबर ही नहीं थी बंदे को, क्योंकि वो गुस्से में भी था और उसने बस थोड़ा सा रो भी लिया था उस टाइम पे। तो न्यूसन तो बड़ा शौक हो गया और बहुत डरने लगा कि अब क्या करे, विंग को कैसे संभाले, उससे से तो वो उधर जाता ही नहीं हो। फिर वो कहते विंग विंग ब्रदर प्लीज़ विंग अभी अभी के लिए जग जाओ, फिर तुम कितने भी सदमे में जाओगे मैं तुमको नहीं रोकूंगा, लेकिन प्लीज़ इधर से थोड़ी साइड में गाड़ी ले लो विंग। तो जब इतने ज़ोर से उसने मतलब विंग को आवाज़ दी ना, तब उसको मतलब उसके चारों तरफ क्या शोर मच रहा है क्या हो रहा है, तो उसको समझ आया। तो उसने जब देखा तो वो थोड़ा मतलब घबरा गया, क्योंकि इससे पहले इसकी सिचुएशन मतलब विंग की ऐसी सिचुएशन कभी आई ही नहीं थी और विंग ने इतनी फास्टली गाड़ी कभी चलाई नहीं थी। वो थोड़ा डर गया। तो न्यूसन कहता है कि रुको तुम इधर आओ मैं उधर जाता हूँ। फिर विंग कहता है। फिर न्यू हुसैन मतलब ड्राइविंग सीट पे चला गया और विंग मतलब न्यू हुसैन बैठा था उसके मतलब बाजू में सीट पे उधर चला गया। फिर विंग ने और न्यू हुसैन से सबसे माफ़ी मांगी और फिर उन लोग उधर से चले गए। उधर से जाके मतलब न्यू हुसैन ने एक मतलब रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट नहीं पार्क में जाके न्यू हुसैन ने गाड़ी रोकी थी और मतलब वो गाड़ी रोक के कहता कि विंग अब तुम उतर जाओ गाड़ी से और तुम्हें जितना भी गुस्सा करना हो, किसी भी मतलब किसी पे भी चिल्लाना हो, कितना गुस्सा करना हो, जितना चिल्लाना हो उतना रोना इधर रह लो, पर गाड़ी के साथ कोई वो मत करो विंग उतर जाओ। तो विंग बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे वो उतर जाता है इधर गाड़ी में से। फिर न्यू हुसैन भी उसके पीछे पीछे मतलब गार्डन की मतलब तरफ चला जाता है। तो हम इधर से सेम शिफ्ट करके हम वांग जी का देखते हैं। नहीं वांग जी का तो देखते हैं, लेकिन हमारे विंग ने क्या देखा था वो तो पहले देख लेते हैं हम। तो मतलब जब हम थोड़ा फेस ब्लैक में, ठीक है, जब हमारे विंग और न्यू हुसैन जब एंटर हुए थे, ठीक है, तो मतलब वांग जी और वो म्यान हाँ वो वांग जी और म्यान मतलब लिविंग रूम में बैठे हुए थे और मतलब वांग जी ने मतलब म्यान का म्यान नहीं, सॉरी गाइस सॉरी, लिली हाँ सॉरी मैंने म्यान बोल दिया, सॉरी आई एम सॉरी। हाँ तो मतलब वांग जी ने लिली का हाथ पकड़ा हुआ था और वो पता नहीं क्या देख रहा था, मतलब वो हाथ पकड़ के और मतलब जब वो इतने नज़दीक बैठे थे जिसने मतलब उस दिन मतलब विंग ने मतलब रेस्टोरेंट में देखा था ना उन दोनों को, उससे भी ज़्यादा उन लोग दोनों क्लोज बैठे हुए थे। तो क्लोज क्यों बैठे हुए हैं ये तो हमने मतलब विंग और न्यू हुसैन की तरफ देखा, मतलब कि उन लोग ने ये देखा कि इतने क्लोज बैठे हैं और मतलब वो म्यान ने लिली ने हमारे विंग और न्यू हुसैन को देख लिया था और लिली को पता था कि ये ही हमारा वांग जी का मतलब ओमेगा है। तो उसने जानबूझ के और मतलब वांग जी से और चिपक गई। तो यही देख को हमारे विंग को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो चला गया इधर से। तो हम वांग जी की तरफ देख लेते कि मतलब वांग जी क्या कर रहा था लिली के हाथों में, ठीक है। तो मतलब उन लोग का मतलब घर ये सब मतलब लाइटिंग और ये सब हो रहा था उन लोग के घर में। तो ऑफकोर्स वो लिली भी बिजनेस पार्टनर है वांग जी को, तो उसको मतलब वांग जी को तो लिली पसंद ही नहीं है, लेकिन उसको मतलब हमारी मैडम लैन और उन लोग ने मतलब इन्विटेशन दिया था, मतलब लैन चीरेन ने, इसलिए वो आई थी। तो वो पता नहीं कुछ कर रही होगी तो उसके मतलब फिंगर में कुछ चला गया, कुछ लकड़ी आते ना ऐसे वो चली गई, तो वो निकल ही नहीं रही थी और सब लोग मतलब अपने कामों में बिजी थे तो कौन निकालेगा। तो वांग जी को उसने बोला, वांग जी तो मना ही करने वाला था, लेकिन सीचन जो है उन्होंने बोला कि प्लीज़ वांग जी उसको बहुत मतलब दर्द हो रहा है उसके हाथों में, तो तुम निकाल दो उसको। और मतलब वो लिली को मौका मिल गया वांग जी के साथ चिपकने का। तो वांग जी को तो मतलब पसंद ही नहीं था उसको, तो मतलब वो उसका तो हाथ भी पकड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो फिंगर थे उसके मतलब बहुत अंदर से वो चली गई थी वो
क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो लकड़ी आती है ना वो, तो वो निकाल रहा था। और जैसे मतलब वो लिली ने देखा कि हमारे वांगजी मतलब विंग और न्यू सेन आ रहे हो, इसलिए वो और चिपक के बैठ गई और वांगजी को पता ही नहीं चला क्योंकि वांगजी बहुत ध्यान से वो उसको निकाल रहा था। तो हम वांगजी का ही देखते हैं, ठीक है। तो मैडम लेन मतलब वो उनको कैरो से मतलब वो डर गई कि विंग को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों चला गया। तो वो भी मतलब गुस्से के मतलब गुस्से ही मारे मतलब गुस्से में ही अंदर आती है जियान मैंसन में। तो जब उन्होंने भी देखा तो उनको भी गुस्सा आया कि हाँ ये क्या कर रहा है बुद्धू जैसा लड़का। मतलब विंग आया और विंग ने ज़रूर उन दोनों को साथ में देख लिया होगा, इसलिए विंग गुस्सा होकर बिना मिले विंग से मतलब वांगजी से वो चला गया। मैडम लेन को सब कुछ समझ आ गया। तो मैडम लेन मतलब उन दोनों के पास जाती है और वांगजी कहती है कि वांगजी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता है। तो मतलब वांगजी खड़ा हो जाता है कि क्या हुआ मॉम, और वो लिली भी मतलब वो भी खड़ी हो जाती है। तो फिर मैडम लेन को पता था कि हाँ कि वो बहुत ऐसी लड़की है और वो ऐसी चिपकली है, मतलब ऐसी कैसी वो लड़की है, मतलब मैडम लेन को पता था। तो मैडम लेन कहती है वांगजी से, वांगजी तुम्हें है ना दूसरे से ज़्यादा अपनी ओमेगा पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, नहीं तो इतनी अच्छी ओमेगा मिली है ना वो भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। तो वांगजी को समझ नहीं आता कि मॉम क्या बोल रही है। तो मतलब मैडम लेन इतना बोल रही थी तो वांगजी कहते कि क्या हुआ मॉम ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तो मैडम लेन गुस्से में आ जाते हुए कहते तुम्हें समझ भी है वांगजी, अभी विंग आया था और विंग कितने गुस्से में गया है, जैसे तुम्हें कुछ है कि नहीं विंग वांगजी। तो वांगजी को जब ये पता चला तो वांगजी को भी समझ आ गया कि हाँ विंग क्यों गुस्से में आया है, मतलब वो क्यों गुस्से में चला गया था। क्योंकि हमारे विंग ने उसको बताया था कि उसको लिली थोड़ा सी भी पसंद नहीं है वो लिली। क्योंकि मतलब जब उन लोग का लव कन्फेस हो गया था और जब हमारा मतलब विंग अपने घर चला गया था तब उन दोनों कॉल और फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करते थे। तो हमारे विंग ने बताया था एक बार कि मुझे वो लिली वो तुम्हारी क्लाइंट थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। तो वांगजी ने भी बोला था कि हाँ कि मैं उस आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूँगा और उसकी तरफ देखूँगा भी नहीं। उसने मतलब विंग से प्रॉमिस किया था, इसलिए हमारे विंग को गुस्सा आ गया। तो वांगजी कहता है विंग चला गया मॉम। तो विंग मतलब मैडम लाइन कहती कि हाँ वो चला गया, तुम जाओ उसके पीछे। हाँ तो वांगजी मतलब जाने लगता है। तो मैडम लड़की कहती कि कहाँ जा रहे हो, अब तो दिख नहीं रहा है, इतने सारे घर में काम पड़े हैं, अब तुम उस मतलब विंग के पीछे जा रहे हो, विंग चला गया अपने घर पे। तो मतलब वांगजी जाने भी वाला था लेकिन फिर वो रुक गया क्योंकि घर में बहुत सारा काम पड़ा था। तो वो जाते जाते वो रुक गया, फिर वो गया ही नहीं, लेकिन वो डर ज़रूर गया था कि अब क्या होगा, कि विंग ने देख लिया है। उसने फिर विंग को बहुत सारे कॉल्स किए। न्यू हुसैन मतलब उसको मतलब पता चला कि न्यू हुसैन भी आया था, तो उसने मतलब न्यू हुसैन से भी बहुत सारे कॉल करवाए, मतलब न्यू हुसैन के फ़ोन कॉल पे बहुत कॉल किए। वांगजी ने विंग के फ़ोन पर भी बहुत कॉल किए लेकिन हमारे मतलब विंग ने और न्यू हुसैन ने पिकअप भी नहीं किया। और मतलब वांगजी ने फिर जियान मैनसन ने भी मतलब कॉल किया था लेकिन विंग और न्यू हुसैन उधर थे ही नहीं। तो वांगजी बहुत डर गया था, वो जाने भी वाला था और अभी मतलब शाम के 4 बज गए थे और वो जाने भी वाला था। लेकिन वो इतना काम छोड़ के, और कल तो मतलब शादी है, मतलब कल वेडिंग है, तो वो कैसे जाए, वो भी बहुत दूर। अगर वो अभी जाएगा इधर से तो उसको बहुत देर लग जाएगी और इतने सारी प्रिपरेशन करनी है, वो सब रह जाएगी। इसलिए वो डर भी रहा था, वो जाने की कोशिश भी कर रहा था, वो जल्दी जल्दी अपना काम भी ख़त्म कर रहा था लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। आंगजी तो बहुत डरा हुआ था कि मतलब जब वो विंग को फेस करेगा तब क्या होगा, बहुत डरा हुआ था। तो हम इधर से सीन शिफ्ट करके हम विंग को देख लेते हैं। विंग और न्यू हुसैन का तो कुछ अलग ही चल रहा था, उन लोग घर पे गए ही नहीं थे। उन लोग मतलब देखो उन लोग उधर मतलब लेन वेंसन में उन लोग 12 बजे तक पहुंच गए थे, ठीक है। लेकिन विंग ने ये सब देख लिया तो वो उधर से तुरंत निकल आए थे और 1 घंटे तक मतलब 1 घंटा बाद तो उन लोग मतलब 1 बजे 1 डेढ़ बजे तो उन लोग मतलब पार्क में थे। हाँ तो हम मतलब न्यू हुसैन और वांगजी का न्यू हुसैन और विंग का देख लेते हैं। जब वो लोग पार्क में थे विंग इतना रोता है न्यू हुसैन को पकड़ पकड़ के, और जो मतलब आसपास थे वो भी सब विंग को देख रहे थे कि क्या हो गया है इसको। न्यू हुसैन कहता है काम डाउन विंग, तुम इतना क्यों वो कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, कम डाउन विंग। लेकिन चुप ही नहीं हो रहा था, विंग बस यही बोले जा रहा था कि नहीं मुझे वांगजी बहुत गुस्सा आना है, मुझे वांगजी से बात ही नहीं करनी
तूने वांगजी ने मुझे प्रॉमिस किया था वो तोड़ दिया, ये सब वो कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद हम मतलब वहीं शांत होता है, 1-2 घंटे के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद हम फ्लैशबैक देख रहे हैं। विंग और न्यू हुसैन अभी दूसरी जगह है, वो आपको बाद में दिखाऊंगी कि वो दोनों कहाँ पहुँचे हैं, घर पे तो गए नहीं हैं। तो हाँ, तो उन दोनों मतलब उन दोनों का फ्लैशबैक चल रहा है। तो विंग फिर थोड़ी देर के बाद मतलब चुप रहता है। फिर न्यू हुसैन जाता है, विंग के लिए पानी लाता है और उसको पानी देता है। फिर उसको जैसे तैसे वो चुप करवाता है। फिर उसको मतलब वो पानी पीते पीते उसके मतलब दिमाग में क्या चल रहा था उसको खुद नहीं पता था। वो पानी पीते पीते वो उठ गया। तो मतलब न्यूसन कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है चलो, कहता है मतलब चलो तुम इधर से उठो। तो न्यूसन कहता है कि हाँ मैं उठ गया, आप कहाँ जाना है विंग? तो विंग कहता है कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ चलो। तो न्यूसन कहता है कि हाँ तुम चलो तो मैं आऊँ ना विंग? तो विंग कहता है कि हाँ चलो। फिर उन लोग दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और जहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ उन लोग वांगजी और विंग मतलब पहले जाके आए थे। तो हाँ गाइस, तो मतलब वांगजी और विंग कहाँ गए थे, मतलब वेडिंग हॉल की तरफ। हाँ, तो मतलब जियान मैंसन से वो वेडिंग हॉल वो 2 घंटे का था और लेन मैंसन से वो लगभग 3 घंटे का था। तो उन लोग 2 घंटे मतलब 1 घंटे तो उधर ही थे। तो वो जो मतलब नहीं हमारे मतलब लेन हाउस से बस 1 ही घंटे का उधर रास्ता था और वो 1 घंटा तो मतलब उन लोग पार्क में ही थे। तो मतलब वो जो हॉल था मतलब मैरिज हॉल था, मतलब वो वेडिंग हॉल था, वो करीब ही था। तो मतलब विंग ने दूसरी मतलब उसने उसको रास्ता पता था कि वो वेडिंग हॉल का रास्ता किस तरफ जाता है। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको तुरंत याद आया। तो मतलब अब सब तो मतलब कल वेडिंग है तो अभी तो सब कुछ मतलब रेडी हो ही गया होगा ऑफकोर्स। जो विंग ने सब कुछ प्रिपेयर कराया था, जो उसने मतलब वांगजी के साथ उसने जो प्रिपेयर कराया था, जो वांगजी को पसंद आया था, मतलब उनकी दोनों की मिक्स सोच के मतलब दोनों को जो जो पसंद आया था वो आधा आधा उन लोग ने मतलब सब डेकोरेशन कर दिया था। और वो पूरा डेकोरेशन मतलब हॉल डेकोरेशन हो भी गया था क्योंकि कल तो मैरिज थी मतलब लैन सिचन और जियांग चैंग की, तो बस हो ही गया होगा ना। तो न्यूज़ ने मतलब और विंग गाड़ी में बैठे हुए थे और विंग ड्राइविंग कर रहा था और अब वो थोड़ा मतलब रिलीफ से चला रहा था, मतलब इतना भी नहीं क्योंकि उधर उसको जल्दी पहुंचना था। तो वो बहुत फास्टली गाड़ी चला रहा था उधर। हाँ, तो ये फेस ब्लैक है। तो न्यूज़ कहते हैं कि विंग ये तुम कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ का रास्ता है विंग, हमारा घर इस तरफ है। तो फिर विंग कहता है कि नी हुसैन मैंने तुम्हें बोला है ना, तुम बस चुप रहो, जहाँ मैं ले जा रहा हूँ ना बस तुम उधर जाओ ना। फिर न्यूज़न कहता है ठीक है तुम जहाँ जाना है तुम चलो, लेकिन सामने देखे ड्राइविंग करो, मेरी तरफ नहीं। तो विंग कहता है कि तुम मुझे ड्राइविंग करने दोगे तो मैं ड्राइविंग करूँगा ना न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है कि हाँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो विंग? तो विंग बहुत गुस्से में न्यू हुसैन की तरफ देखता है। फिर न्यू हुसैन कहता है एकदम चुप, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है भगवान, मैं कुछ नहीं बोलूँगा पापा। और फिर वो एकदम साइलेंट हो जाता है। फिर विंग जाके सीधा गाड़ी वेडिंग हॉल की तरफ रोकता है, मतलब वेडिंग हॉल के सामने सीधा रोकता है। तो जब न्यूज़ ने देखा तो उसको समझ आया कि हाँ ये तो वेडिंग हॉल है, क्योंकि विंग ने पिक दिखाया था कि ऐसे रेडी करवाया है उन लोग ने। क्योंकि मतलब जब हमारे लास्ट बार हमारे विंग और वांगजी आए थे तो विंग ने बहुत सारे मतलब पिक्स ले लिए थे और उन्होंने विंग ने सिर्फ न्यू हुसैन को ही दिखाया था और किसी को नहीं दिखाया था वो पिक्स, क्योंकि मतलब वांगजी और न्यू हुसैन का वांगजी और विंग ने बस बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया था। लेकिन उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, वो फिर से उधर चला गया। तो न्यू हुसैन कहता है विंग ये कितना सुंदर सजा है, वाह ये वेडिंग हॉल है, ओ माय गॉड ये बाहर से कितना सुंदर है, ये अंदर से कितना सुंदर होगा विंग। तो विंग कहता है कि इतना सुंदर दिख रहा है ना न्यू हुसैन, ये इतना सुंदर रहने नहीं वाला है। तो न्यू हुसैन कहता है कि विंग तो तुम क्या करने वाले हो विंग? कल तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा नहीं चल रहा है ना विंग? कल मैरिज है, तुम्हें पता है ना विंग? तो विंग कहता है हाँ मुझे ये भी पता है कल मैरिज है और मेरे दिमाग में कुछ नहीं पकड़ा है, जो मैं करूँगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो न्यू हुसैन कहता है कम डाउन ब्रो कम डाउन, तो इतना क्यों हाइपर हो रहे हो विंग? तो विंग कहता है कि चलो अंदर। फिर उन लोग मतलब वेडिंग हॉल में चले गए अंदर, और जब न्यू हुसैन ने मतलब अंदर देखा उसका दिमाग पूरा हैक हो गया, क्योंकि अंदर इतना खूबसूरत था, वो भी इतना बड़ा हॉल था, मतलब एकदम मतलब
कोई भी जाए उसको पसंद ही आ जाए। बहुत सुंदर तरीके से मतलब पूरा अंदर सजाया गया था और बहुत खूबसूरत था। तो मतलब उन लोग जो वेडिंग हॉल मतलब जो सजा रहे थे, उन लोग के जो मैनेजर आते हैं, मतलब जो उनका होता है मतलब क्या बोलते हैं, उनका जो ग्रुप लीडर होता है वो आता है विंग को देख के। मतलब विंग और वो मतलब न्यूसन जब अंदर गए थे तो न्यूसन तो बहुत शौक हो गया था कि कितना ब्यूटीफुल है वांग जी और मतलब विंग का सोच एकदम मिक्स करके ये सब डेकोरेशन किया है उन लोग ने। तो जो उन लोग का मतलब जो उन लोग को बोलते हैं जो डेकोरेशन करते हैं, उनका जो ग्रुप लीडर आता है वो आता है मतलब विंग के पास। तो वो कहता है कि सर आप कुछ और चेंज मतलब और कुछ डेकोरेट करवाना था ना क्या? तो विंग कहता है कि हाँ करवाना तो था लेकिन इस बार एकदम अलग है। तो न्यूज़ से मतलब विंग की तरफ देखने लगता है, कहता है कि विंग तुम्हारे दिख में क्या चल रहा है ब्रो? तो मतलब विंग बहुत गुस्से में न्यूसन की तरफ देखता है। तो न्यूसन कहता है प्रॉन्ट लाइफ साइलेंस, ओके अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हें जो करना है वो करो बाबा, लेकिन वेडिंग हॉल के साथ कुछ नहीं करवाना बाबा, प्लीज़ प्लीज़ विंग। तो विंग कहता है न्यू हुसैन। फिर वो मतलब वो जो आया था उनके साथ बात करने के लिए, वो कहता है मतलब विंग उससे कहता है सिर्फ आप 2 मिनट खड़े रहिए, ठीक है? वो कहता है ओके सर। फिर वो उधर साइड में मतलब खड़ा हो जाता है। फिर विंग मतलब न्यू हुसैन की तरफ घूमता है और कहता है कि न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है यस विंग। तो विंग कहता है कि ये जो सारा वेडिंग हॉल का जो प्रिपरेशन है वो किस 2 व्यक्ति ने इसको बना के मतलब ये सारा डिज़ाइन कलेक्ट किया है, हाँ मुझे बताओ। तो न्यूसन तो न्यूसन कहता है ऑब्वियसली विंग तुमने और उसने लेन वांग जी ने। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे ये डेकोरेशन अब नहीं चाहिए। तो मतलब विंग का ये सवाल सुन के उसका पूरा दिमाग हिल जाता है कि क्या बोल रहा है विंग? तो न्यूसन कहता है कि क्या बोल रहे हो विंग तुम? तो विंग कहता है कि हाँ मुझे ये सारा पूरा डेकोरेशन, इसमें से मुझे एक भी डेकोरेशन नहीं चाहिए। और फिर वो मतलब उनका जो लीडर था वो जो डेकोरेशन करने वाला था उसकी तरफ घूमता है, वो मैनेजर की तरफ, और वो कहता है तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? तो कहता है कि यस सर आप बोलिए ना। तो मतलब विंग कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम डबल ले लो, तुम ट्रिपल ले लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुँह मांगे मैं तुम्हें कीमत दूंगा, लेकिन ये पूरा बस एक रात में और आधा दिन में ये पूरा डेकोरेशन मतलब चेंज हो जाना चाहिए। जैसे ही ये बात वो बंदे ने सुनी मतलब उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये 4 दिन 5 दिन का काम मतलब ये पूरा मतलब ये पूरा महीना का काम ये एक चुटकी में हटाने के लिए बोल रहे, क्या है ये बंदा, मतलब क्या है ये ओमेगा? तो वो जो मैनेजर था वो कहता है सर क्या बोल रहे हो आप? तो वांग जी विंग कहता है कि हंसो मत, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तो न्यूसन पीछे खड़ा हुआ था वो न्यूसन। तो न्यूसन कहता है ये पूरा वेडिंग की धज्जियाँ उड़ाने वाला है, मुझे लगता है इसकी वेडिंग टूटी तो टूटी, मतलब इसका एंगेजमेंट टूटा तो टूटा, वो कल शादी भी नहीं होने देने वाला है। तो विंग पीछे न्यूसन की तरफ घूमता है। तो न्यूसन कहता है विंग कहता है कुछ बोला तुमने? तो न्यूसन कहता है नहीं नहीं मेरी हिम्मत ही कहाँ चलती तुम्हारे सामने कुछ बोलने की। तो विंग कहता है कि हाँ हिम्मत भी मत रखना न्यूसन। तो न्यूसन कहता है कि हाँ लेकिन तुम, तो विंग कहता है कि तुम चुप रहो। फिर वो वो जो मैनेजर था उसकी तरफ घूमता है, फिर वो अपना फ़ोन निकालता है, वो डिज़ाइन दिखाता है उन लोग को। वो कहता है कि मुझे ये डिज़ाइन, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना उतना सब कुछ कर दो, लेकिन ये जो मैंने प्रिपरेशन करवाई है मुझे ये नहीं चाहिए। ये जो मैंने ये तुम्हें जो पिक दिखा रहा हूँ ना मैं, मुझे सेम ऐसा कल चाहिए। ये जो तुमने ये पूरा डेकोरेशन किया है ना ये सब हटा दो, और इधर जो मैं पिक दिखा रहा हूँ वो इधर करो, और गार्डन एरिया में जैसा मैं बोलूँ, जैसा तुम्हें मैं पिक में दिखाऊँ मुझे ऐसा चाहिए। और कल वेडिंग के टाइम तक ये सारा पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये जो तुम्हें जितने भी ऑर्डर्स मिलते हैं ना वो सारे तुम्हारे ऑर्डर्स चले जाएंगे। तो वो कहता है कि यस सर, हाँ ठीक है हो जाएगा। तो वो न्यूसन तो बड़ा शौक हो गया, वो सोच रहा था कि इतना हट्टा गट्टा अल्फा विंग से डर गया, क्या बात है।
फिर वो मतलब वो मैनेजर था वो कहता है हाँ लेकिन सर आपको मतलब इधर ही रहना पड़ेगा क्योंकि आपको इतनी जल्दी सब डेकोरेशन चाहिए तो आपको इधर ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो मतलब विंग कहता है कि ठीक है ना, लेकिन मुझे ये वेडिंग तक मतलब वेडिंग 10 बजे तक है, मतलब 10 बजे के बाद है ये, तब तक मुझे सारा प्रिपेयर चाहिए। तो न्यूसेन कहता है क्या क्या पूरी रात हम इधर रहेंगे? तो विंग कहता है हाँ रहना पड़ेगा न्यूसेन। तो न्यूसेन कहता है ठीक है बाबा मैं रह लूँगा लेकिन गुस्सा मत करो मेरे पे, लेकिन खाना। तो मतलब विंग को बहुत गुस्सा आता है कि क्या है बंदा मेरे पे इतनी मुसीबत आके खड़ी हो गई है और वो इसको खाने की पड़ी है। तो विंग कहता है कि मंगवा दूंगा, कितना खाना चाहिए आपको? तो विंग न्यूज़न कहता है अरे अरे सॉरी। फिर वो लड़का मतलब वो जो मैनेजर था वो कहता है कि ठीक है सर आपने जैसा बोला है मैं सारा मतलब चालू कर देता हूँ। फिर वो मतलब उसको जितना हो सके उसने सारे मतलब जितने भी सारे वर्कर्स थे मतलब उसने इतने सारे वर्कर्स बुला ली, इतने सारे कि मतलब इसको नहीं कल सुबह तक तो, क्योंकि विंग ने बोला था उसको मतलब मुँह मांगे कीमत मिलने वाली है यार, पैसे की, तो उसको तो करना ही है ये सब काम। तो वो उसने मतलब विंग ने भी बोल दिया था कि तुम्हें जितने वर्कर्स बुलाने उतने वर्कर्स बुलाओ, लेकिन कल सुबह वेडिंग तक ये सारा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि उसको विंग का गुस्सा आ रहा था कि नहीं ये वेडिंग मेरे ब्रदर की है, मतलब अल्फा ही ये सब कुछ रेडी करवाता है ना हॉल ये सब। तो विंग के मन में ऐसा आया कि हाँ सब ब्रदर मेरी शादी की है तो ये मतलब वांग जी का और ये मेरा पूरा डेकोरेशन है कि नहीं अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, अब सिर्फ ये इधर मेरा डेकोरेशन होगा ना कि वांग जी का। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी पे और उसको मतलब वांग जी का फेस भी नहीं देखना था विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी पे। तो वो उसने बहुत सारे वर्कर्स मंगवा दिए और उसने सारा कप मतलब सारा कुछ बस 5 ही मतलब घंटे में उसने सारा कुछ हटवा दिया। और वहाँ विंग मतलब पूरी रात तक हम अभी सुबह अब 10 बजे का देखते हैं। न्यू हुसैन तो बेचारा वो गार्डन में ही मतलब उधर चेयर और टेबल रखी थी उधर ही वो अपना सिर रख के सो गया था पूरी रात तक। वो बेचारे को मच्छर काट रहे थे, क्या क्या काट रहे थे, लेकिन वो क्या करे। अब उसकी मतलब ब्रदर जैसा है विंग तो उसके ख्याल तो उसको रखना ही पड़ेगा, भले ही विंग उसको भी कितना गुस्सा भी कर ले, लेकिन उसका तो कुछ सुनने वाला है नहीं। तो हम थोड़ा सा इधर से सिम शिफ्ट करके हम जियांग वैंसन का देख लेते हैं। जियांग वैंसन मतलब कुछ खबर ही नहीं थी कि हमारा विंग घर पे है भी कि नहीं, कि उन लोगों को पता था मतलब मैडम यू को ही पता था कि विंग बस मतलब उधर गया है। और जब हमारे मतलब वांग जी ने जियांग हाउस में जब उसने कॉल किया था तो उधर ने मेट ने मतलब कॉल उठाया था। तो मेट ने मतलब आसपास देखा तो और मतलब उन लोग का मतलब विंग होता तो पूरे घर में वो घूमता ही रहता है। तो वो मेट कहते कि नहीं सर विंग सर घर पे नहीं है। तो मतलब किसी को पता ही नहीं था कि हाँ विंग गया था, वो आ गया होगा, सो गया होगा, तो मतलब हाँ आ गया होगा, बस उन लोगों को ऐसा ही था। क्योंकि विंग को ऐसा ही है, विंग कहीं भी जाता है वो आके मतलब आ जाता है और घर में इतना काम था कि किसी को मतलब विंग याद ही नहीं था। क्योंकि मतलब शादी का माहौल था तो ऑफकोर्स कौन ही मतलब ढूंढता रहेगा एक दूसरे को। तो मतलब सुबह के अब 8 बज गए थे और 10 बजे तक मतलब 10 बजे के बाद मतलब वेडिंग थी, तो 2 घंटे बाकी थे और सब कुछ प्रिपरेशन हो गया था और सब लोग मतलब निकलने वाले थे क्योंकि ऑफकोर्स उधर जाते मतलब उन लोग को 2 घंटे हो ही जाएंगे। और मतलब लैन फैमिली वाले तो मतलब उन लोग का तो 1 घंटे का रास्ता है, उन लोग तो मतलब पहुँच ही जाएंगे वैंसन नॉट। तो मतलब सब लोग प्रिपेयर होके मतलब सब मतलब रेडी होके नीचे आ गए थे। हमारा जो मतलब जियांग चैंग, यान ली और मैडम यू, जियांग फेमियान और मतलब बहुत सारे मतलब थे जो उन लोग के घर पे मतलब आए थे। आधा जो मतलब उन लोग के घर पे जो उन लोग के मतलब पास पास के कलिंग थे वो उन लोग के घर पे थे। वो सारे मतलब जो थे वो मतलब जो मतलब उन लोग के घर के पास रहते थे वो लोग मतलब सब लोग बाहर थे और बस मतलब घर में सिर्फ जियान फैमिली थी। तो जियान फैमिली मतलब सब लोग रेडी होकर मतलब नीचे खड़े हुए थे, मतलब लिविंग रूम में खड़े हुए थे। फिर मैडम ये कहती कि सब कुछ प्रिपेयर हो गया ना, तो यानी कहती कि हाँ मॉम सब कुछ प्रिपेयर हो गया लेकिन विंग नहीं आया है अभी तक। तो मतलब मैडम ये शौक हो जाते कहते क्या कल मैंने उसको भेजा था वो आया था कि नहीं उधर से? तो मतलब एक मेट आती है वो कहती कि नहीं नहीं मैम वो कल उधर से आए ही नहीं थे, पूरे दिन वो जब से गए थे तब से वो आए ही नहीं थे इधर। तो मतलब
जियांग भी बड़ा शौक हो जाता है क्योंकि ऑफकोर्स उसकी तो शादी ही थी, तो वो घर में पूरे दिन था ही नहीं। वो बाहर मतलब किसी ना किसी काम से वो बाहर जा ही रहा था बार बार, तो उसका भी मतलब ध्यान नहीं था। और सब मतलब यानली और मैडम यू तो ऑफकोर्स वो तो लेडीज़ है, तो उनका तो बहुत सारा काम होगा ही, मतलब ब्यूटी पार्लर जाना, मेकअप करना, ये सब क्लोथ, ये सब, तो वो तो कहाँ ही ध्यान रखेगी। और लेन चिरेन उनका तो कुछ अलग ही होता है। तो जियांग फेमियन तो उनका तो कुछ अलग ही होता है, तो उनका भी ध्यान नहीं था। तभी मतलब हमारे मतलब मैडम यू के कॉल पे मतलब एक फ़ोन आता है, तो वो देखते हैं कि मतलब विंग का कौन था। तो वो कहते कि लो ये बुद्धू का अभी कॉल आ रहा है। फिर वो जल्दी से फ़ोन उठाते और कहते कि तुम हो कहाँ विंग, हम निकलने वाले हैं और तुम कहाँ घूम रहे हो विंग, तुम कल से घर नहीं आए हो, मैं तुम्हें जो भेजा था उधर से तुम कहाँ चले गए थे विंग। तो विंग कहता है मॉम आप मेरी बात सुनो। तो मैडम यू कहती है कि विंग अब तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है मेरी बात तो सुनिए मॉम। तो मैडम यू कहती कि बोलो। फिर मैडम ये कहती कि ठीक है मैं ले आऊँगी न्यू हुसैन का और तुम्हारा ना क्लोथ। तो विंग कहता है कि हाँ मॉम न्यू हुसैन का और मेरा क्लोथ दोनों। तो मैडम ये कहती कि ठीक है तुम उधर ही हो ना। तो विंग और कहता है कि हाँ मॉम मैं इधर ही हूँ। फिर उन दोनों मतलब फ़ोन काट देते हैं। तो मतलब यानली कहती क्या हुआ मॉम। तो मतलब मैडम यू कहते हैं कि वो बुद्धू लड़का वो इधर ही है मतलब वेडिंग हॉल में। तो चेंज कहता है इतनी जल्दी पहुँच गया, वो कब गया इधर से। तो मतलब मैडम यूँ कहती है कि पता नहीं, ये सब छोड़ो, लेकिन यानली जाओ मतलब विंग के रूम में से न्यू हुसैन का और विंग का क्लोथ दोनों मतलब जो वो आज शादी में पहनने वाले थे वाइट कलर का और न्यू हुसैन का ब्लैक कलर का है, वो दोनों लेके आओ विंग के रूम में ही है। तो वो कहती कि यस यस मॉम। और वो चली जाती हैं मतलब विंग के रूम में वो लेने के लिए। फिर वो लेके आती है और फिर उन लोग मतलब सब लोग गाड़ी में मतलब गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जितने भी मतलब जो उन लोग के साथ थे, उन लोग के कलीग के सब, उन लोग के आधे बिजनेस पार्टनर, वो सारे मतलब चले जाते हैं, मतलब उन लोग निकल जाते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब जियांग्स के मतलब सब लोग निकल गए थे। जियांग्स के मतलब जितने कलिंट थे और जितने बिजनेस पार्टनर थे जियांग कंपनी के तरफ से, वो सारे मतलब वो शादी के लिए निकल गए थे। वो मतलब उधर क्या बोलते हैं उसको हाँ वेडिंग के लिए। तो हम इधर से शिफ्ट करके हम विंग और न्यू हुसैन का देखते हैं, ठीक है। फिर हम वांग जी का देखेंगे। तो न्यू हुसैन और विंग का तो कुछ अलग ही चल रहा था उधर। विंग सब कुछ अपना पिक मतलब जो उसने जो गूगल पे से लिए थे वो सारे वो जूम कर करके एक एक चीज़ देख रहा था। और जो मैनेजर था मतलब वो विंग के पीछे घूम रहा था कि हाँ कि सब कुछ रेडी तो है ना, सब कुछ इतना सभी गलती नहीं हो गया ना। फिर विंग कहता है परफेक्ट, जैसा मैंने सोचा था बस ऐसा ही है, एकदम माइंड ब्लोइंग, थैंक यू ब्रदर। तो वो कहता है इस ओके सर। फिर वो कहता है कि आप एक बार अंदर भी जाके मतलब अंदर भी देख लिए, वहाँ भी मैंने सब कुछ प्रिपेयर करवा दिया है। तो न्यू हुसैन वो मतलब उठता है अंगड़ाई लेते हुए, कहता है कि ओह मैं तो बहुत थक गया। जैसे मतलब उसकी मतलब वो पूरी रात बेचारा वो क्योंकि अंदर का हॉल का काम मतलब जहाँ लिविंग मतलब वेडिंग हॉल था उसके अंदर मतलब विंग ने सब डिनर ये सब प्रिपरेशन उसने मतलब वेडिंग हॉल में मतलब करवा दिए थे वहाँ सबसे कुछ हटा के। तो जैसे मतलब न्यू हुसैन ने उठा और उसने देखा कि मतलब उसका तो मुंह ही खुल गया कि इतना माइंड ब्लोइंग, इतना सुंदर, मतलब जैसे ही पिछले वाला था वो तो उससे भी अच्छा ये विंग ने करवाया। ओ माय गॉड, वो तो उसका मुंह तो खुला ही रह जाता है। वो कहता है विंग सो ब्यूटीफुल यार, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर वो जो मैनेजर था वो कहता है कि अच्छा लग रहा है ना सर। तो न्यू हुसैन मतलब जाता और कहता है कि माइंड ब्लोइंग यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और ये कितना चमक रहा है। ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल विंग, ओ माय गॉड विंग, सब लोग को बहुत पसंद आने वाला है, ये शादी वर्ल्ड की बेस्ट शादी होगी विंग। तो विंग कहता है फिर वो कहते हैं कि चलो अंदर जाकर देख के आते हैं। फिर इन तीनों मतलब अंदर गए मतलब हॉल में, वेडिंग हॉल में, जहाँ मतलब शादी तो बाहर होने वाली थी गार्डन में, उन लोग ने वहाँ मतलब अलग से प्रिपेयर करवाया था विंग ने, और वहाँ हॉल में उन्हें कुछ अलग से प्रिपेयर करवाया था हमारे विंग ने। तो जब मतलब न्यू हुसैन ने अंदर का देखा तो अंदर का भी बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग था। तो न्यू हुसैन कहता कि परफेक्ट विंग, एकदम मतलब ब्यूटीफुल, जैसे तुमने कहा था ऐसे ही हम लोग ने सेम किया है। फिर वो कहता है कि सर सब कुछ मतलब सब कुछ ठीक है ना। तो वो कहता है कि हाँ सब कुछ रेडी है, जैसा मैंने
चाहा था बस ऐसा ही है, अब बस तुम मुझे पैसे बोलो, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा, ठीक है ना। तो वो कहता है यस सर। आप कहाँ भागे जा रहे हो, आपकी भाई मतलब आपके ब्रदर की तो शादी है। वो कहता है तो ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद ये शादी ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूँगा। वो कहता है यस सर यस। फिर वो मतलब सब कुछ वो चला जाता है और वो उसका देखने लगता है, क्योंकि बेचारे सारे वर्कर पूरी रात और मतलब जब से हमारा विंग आया था उधर 4 बजे, मतलब 4 बजे तो उन लोग उधर पहुँच 4 नहीं 3 हाँ 3 बजे तक तो उन लोग पहुँच गए थे उधर। और मतलब तब से वो बेचारे मतलब वर्कर्स, ये मैनेजर्स, विंग, न्यू हुसैन मतलब रात को सो गया था वो खाना खा के, तो विंग तो पूरी रात जाग ही रहा था। तो उन लोग ने पूरी रात काम किया था, इतना ब्यूटीफुल लुकिंग। तो आप पिक में देख लेना गाइस, ठीक है, कि हमारे विंग ने कैसा प्रिपेयर करवाया है हमारे दोनों कपल के लिए शादी का अरेंजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम स्टोरी में। तो मतलब न्यू हुसैन फिर विंग से कहते हैं कि विंग ये सब तो प्रिपेयर हो गया, हम घर जाके हम कब मतलब रेडी होंगे। तो मतलब विंग कहता है कि तुम वो टेंशन मत लो, मैंने मेकअप वाले को भी इधर ही बुला लिया है और क्लोथ मैंने इधर ही मंगवा लिए हैं, वो दोनों हम दोनों के। तो चलो पहले हम दोनों फ्रेश हो जाते हैं, उन लोग आते ही होंगे। तो कहते कि ठीक है, थैंक गॉड। फिर वो चले जाते हैं मतलब उधर होटल रूम में। हम इधर से शिफ्ट करके हम लेन हाउस का देखते हैं, ठीक है। उन लोग भी मतलब निकल गए थे एक गाड़ी में, हमारा मतलब जियांग सिंह, हमारे लेन सीजन तो मतलब वो क्या ही लग रहे थे, क्योंकि वो आज ब्राइड जो थे वो इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और ड्राइविंग हमारा वांग जी कर रहा था, और वांग जी बहुत डरा हुआ था कि वो विंग को फेस कैसे करेगा, क्योंकि पूरी रात हमारे वांग जी ने कॉल ट्राई किया है, उसका कॉल मतलब विंग ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया था। तो सीधा उसने सुबह ही खोला जब उसने मतलब मैडम लेन को कॉल किया। तो वांग जी तो बहुत टेंस में था, और मतलब लेन फैमिली एक कार में बैठी हुई थी, और वो लिली और क्या बोलते हैं वो लिली और उसके फादर, ये सब मतलब जो मतलब लेन कंपनी के जो हायर्स थे और जो एम्प्लॉयज़ थे वो सारे मतलब आ रहे थे। तो पहले तो ऑफकोर्स सबसे पहले हमारे जियांग हाउस वाले पहुँचे थे उधर मतलब वेडिंग हॉल में, क्योंकि उन लोग बहुत जल्दी निकल गए थे और उन लोग बस सब पहुँच ही गए थे, और मतलब विंग और न्यू हुसैन बाहर ही खड़े थे। और मतलब न्यू हुसैन और जब उन्होंने देखा मतलब पहले जियांग्स फैमिली वाले आए हैं, तो ऑफकोर्स हमारे विंग भी जियांग फैमिली का ही था। वो जल्दी से जाता है, पहले तो वो अपनी मॉम के पास क्लोथ लेता है, वो कुछ बात भी नहीं सुनता, और वो जाता है सीधा मतलब ड्रेसिंग रूम में। और वो न्यू हुसैन और वो जल्दी से ड्रेसअप करते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि अब गेस्ट आना मतलब चालू हो गए थे वेडिंग हॉल में। और मतलब जिस तरफ मतलब वांग जी को बहुत बड़ा शौक लगने वाला था, क्योंकि उसको कुछ खबर ही नहीं थी कि क्या हो रहा है उसके पीछे, कि विंग ने क्या कर दिया है, और किसको पता भी नहीं था कि हमारे विंग ने और मतलब न्यू हुसैन ने कैसा प्रिपेयर मतलब हमारे विंग ने और हमारे वांग जी ने कैसे प्रिपरेशन किया था। तो उन लोग को पता नहीं था कि मतलब शादी वेडिंग हॉल में है या गार्डन में है। तो हमारा मतलब जो न्यू हुसैन और हमारी जो जियांग फैमिली थी वो तो मतलब जाके गार्डन की तरफ चले भी गए थे, और उन लोग मतलब बैठे थे, और जो मतलब सारे बिजनेसमैन आ रहे थे वो मतलब हमारे जियांग चेंग और उन लोग के साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी लेन फैमिली वाले लोग आने बाकी थे। और हमारे विंग और न्यू हुसैन मतलब रेडी होके मतलब उन लोग एंटर गेट पे मतलब एंटर्स जो गेट था वहाँ खड़े हुए थे, और जो मतलब आ रहे थे उन लोग का वो मतलब स्वागत कर रहे थे कि वेलकम बैक ऐसे करके। मैंने मतलब एक सीरीज़ में देखा था, तो मैं वो ही मतलब ले रही हूँ इसमें। तो मैंने देखा था एक सीरीज़ में, तो मतलब न्यू हुसैन और हमारा विंग और म्यान और वेनचिंग तो मतलब अंदर चली गई थी, क्योंकि वो कब से मतलब हमारे जियांग लेन फैमिली से जियांग फैमिली से मिली नहीं थी, तो वो मतलब अंदर चली गई थी। तो एक तरफ हमारे मतलब न्यू हुसैन और विंग खड़े हुए थे, और दूसरी तरफ हमारा मतलब वैनिंग और म्यान खड़े थे। और जितने भी मतलब गेस्ट आ रहे थे, जितने भी बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन आ रहे थे, और उन लोग को पता था कि मतलब ये जो मतलब इधर खड़े हैं जो मतलब एंटर गेट पे, वो हमारे जियांग फैमिली के छोटे बेटे हैं। तो उन लोग भी मतलब हंस के मतलब थैंक यू बोल रहे थे, और उन लोग चारों वेलकम बैक ऐसा बोल रहे थे। और बहुत सारे गेस्ट आए थे उधर,
तो अब हमारी एंट्री होगी हमारे जियांग सॉरी लैंग फैमिली की, मतलब उनकी गाड़ी, मतलब अब विंग सब कुछ भूल गया था। विंग को सब कुछ, मतलब आज शादी थी तो उसको कुछ भी याद नहीं करना था, उसको कुछ याद करना था क्योंकि आज उसका बस अच्छा दिन था, क्योंकि आज उसके ब्रदर की शादी थी, तो वो आज कुछ भी याद करने नहीं वाला था। तो हमारी मतलब बहुत, मतलब 2-3 गाड़ी आके रुकती है वो, मतलब हॉल के पास। तो मतलब न्यूसन कहता है कि विंग वो आ गए, तो विंग देखता है तो मतलब हाँ मतलब लैन फैमिली वाले आ गए थे। तो पहले मतलब हमारा मतलब गाड़ी में से हमारी मैडम लैन और मतलब लैन सीचन निकले, और जब मतलब उन लोग ने डेकोरेशन देखा ना, उन लोग को बहुत पसंद आया, क्योंकि उन लोग को तो पसंद, मतलब उनको पसंद आना ही था, क्योंकि विंग ने इतना खूबसूरत किया था। और जितने भी उधर मतलब बिजनेसमैन क्लाइंट ये सब आ रहे थे, उन लोग को बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि उन लोग ने आज से पहले मतलब ऐसी शादी अटेंड ही नहीं की होगी, इतनी मतलब विंग ने इतना अच्छी तरह से मतलब सजाया था। तो मतलब सबको बहुत पसंद आ रही थी। तो जब उसने देखा विंग ने, तो उसने गहरी सांस ली। तो पहले तो हमारे मतलब लैन सीचेन और मैडम लैन ही उतरे, तो उन दोनों मतलब गाड़ी में से उतरे और सीधा मतलब विंग के पास गए। तो विंग कहता है वेलकम बैक माय ब्रदर। तो मतलब लैन सीचन कहते हैं कि विंग कल तुम वो बहुत खुश थे, वो कहते तुम हमारे कल घर आए थे विंग, तो तुम मुझे मिले भी ना चले गए। तो विंग कहता है सॉरी मुझे बहुत काम था ना, इसलिए मैं आ गया था। तो मैडम मतलब फिर विंग कहता है कि आपको कैसा लगा डेकोरेशन है मॉम। तो मैडम लैन कहती है कि बहुत ब्यूटीफुल है विंग, तुमने किया। तो विंग कहता है हाँ। तो मैडम ने कहती बहुत खूबसूरत। तो मतलब वो पूछते कि उन लोग आ गए तुम्हारे मॉम डैड और जियांग चैंग, वो कहते कि हाँ उन तो कब के आ गए, आप ही लेट कर दिए। तो जियांग से मतलब हमारा जियांग फेमियान कहते हैं, सॉरी जियांग फेमियान और मैडम यू मतलब सामने से आते हुए कहते, मतलब सामने से वो आते हुए कहते हैं कि हाँ हम तो लड़के वाले हैं, फिर भी हम जल्दी आ गए, और आप तो देखिए आपने इतनी लेट कर दी। हाँ तो मतलब मैडम लैन और जियांग मतलब सीचन मतलब हंसते हंसते हुए मतलब अंदर जाते हैं, और उन लोग मतलब लेके चले जाते हैं। फिर विंग देख, तो मतलब विंग देखता है कि लिली और वांगजी आ रहे हैं, क्योंकि मतलब लिली और वांगजी, क्योंकि उन दोनों की गाड़ी मतलब साथ में ही आई थी, क्योंकि लिली की गाड़ी आगे थी और लैन सीचन और उन लोग की गाड़ी पीछे थी। तो मतलब लिली और वांगजी मतलब गाड़ी पार्क करने गए थे नीचे पार्किंग लॉट में, क्योंकि वो पार्किंग लॉट नीचे की साइड था। तो मतलब वो लैन सीचेन जियांग फेमियान लेन चीरेन और मैडम लेन उन लोग तो ऊपर ही उतर गए थे, लेकिन गाड़ी नीचे पार्क करने जानी थी। और मतलब जो लिली के मॉम डैड है वो भी मतलब उतर गए थे, और उन लोग सब लोग मतलब अंदर चले गए थे। तो विंग जब देखता है कि उन दोनों मतलब साथ में आ रहे हैं, मतलब वांगजी का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो मतलब लिली के साथ ही आए, क्योंकि उन दोनों साथी पार्क मतलब गाड़ी करने गए। तो मतलब वांगजी तो निकल ही रहा था, लेकिन लिली ने बोला कि तुम मेरे लिए आप मेरे लिए रुको रुको, मैं भी मतलब ऊपर ही जा, मतलब मैं भी उधर ही आ रही हूँ। वांगजी को रुकना तो नहीं था, क्योंकि मतलब विंग ने मतलब उन दोनों को फिर से देख लिया तो मतलब उसको गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी मतलब लिली ने बोला तो वो कहता है कि ठीक है। और पार्किंग लॉट में मतलब बहुत सारे अल्फाज ये सब खड़े थे, इसलिए वांगजी की बोला कि ठीक है मैं रुकता हूँ। और विंग तो मतलब ये बहुत, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, और विंग मतलब बहुत मतलब ब्राइट लेन सीजन थे, लेकिन लग रहा था हमारा विंग, क्योंकि वो इतना खूबसूरत लग रहा था, एकदम मतलब हेवन से उतरा हुआ प्रिंस लग रहा था विंग, क्योंकि उसने वाइट कलर का पूरा क्लॉथ पहना हुआ था। वो मतलब बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर, और बहुत मतलब टॉल लग रहा था। और जो भी मतलब अल्फाज आ रहे थे वो सब मतलब विंग को घूर घूर के देखे जा रहे थे, और विंग को मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन अब क्या ही करे वो बेचारा, तो वो कुछ नहीं करता है। तो मतलब वो देख ही रहा था उन दोनों को, तभी मतलब म्यान म्यान और वेनिंग कहते हैं कि विंग और न्यूसन हम लोग अंदर जा रहे हैं, हमको कुछ काम है, तुम दोनों संभालो। तो वेनिंग और विंग कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम दोनों जाओ अंदर में, हम दोनों संभाल लेंगे। फिर उन दोनों तो मतलब चले गए अंदर, और विंग उन दोनों को फुल्ली इग्नोर कर रहा था, और वांगजी ने अभी तक हमारे विंग को देखा नहीं था, और उसको तो पता भी नहीं था कि मतलब विंग ने क्या ही रातों रात में क्या ही कांड कर दिया है। तो उसको मतलब डबल शॉक लगने वाले थे। तो मतलब वो जाता है, और मतलब वो नीचे चल के देख रहा था, क्योंकि वो थोड़ा जो सड़क था वो थोड़ी ऊँचे की मतलब थोड़ा ऊपर की साइड था, क्योंकि उन लोग नीचे पार्किंग मतलब लॉट में गए थे ना, तो वो जो मतलब उन लोग आ रहे थे वो थोड़ा ऊपर चढ़ के आ रहे थे उन लोग। तो जब मतलब उसकी नज़र हमारे विंग पे गई, उसके मतलब वो तो उसके लिए तो पूरी दुनिया मतलब
एकदम थम सी गई, क्योंकि विंग इतना क्यूट, मतलब इतना क्यूट और इतना हैंडसम दिख रहा था। और जो मतलब उधर हवा चल रही थी, विंग को छू के निकल रही थी, विंग के जो बाल उड़ रहे थे और इतना खूबसूरत लगा हुआ मतलब लग रहा था। और विंग ने मतलब अपने बालों में छोटा सा एक फूल लगाया था, जो हमारे मतलब जी सॉरी हमारा ये जो न्यू हुसैन का काम था, और वो विंग को पता भी नहीं था। मतलब उधर बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे, तो उसमें ही हमारे न्यू हुसैन लगा, मतलब न्यू हुसैन ने तोड़ के हमारे विंग के बालों में 2-3 लगा दिए। तो वो बहुत क्यूट दिख रहा था, और उसको तो पता भी नहीं था, क्योंकि सब मतलब सब आ रहे थे, जा रहे थे, मतलब जा नहीं रहे थे, सब आ रहे थे, तो उनको वेलकम वेलकम कर रहा था। तो उसमें ही मतलब न्यू हुसैन ने मतलब उधर फ्लावर बास में से कब तोड़ के मतलब विंग के बालों में लगा दिए, तो पता ही नहीं चला। और विंग बहुत क्यूट दिख रहा था। तो जब मतलब हवाएं चल रही थी, विंग के बाल थोड़े लॉन्ग थे, तो बहुत मतलब वो दिख रहा था मतलब क्यूट टाइप का। तो मतलब वांग जी की तो मतलब जैसे ही नजरें ही थम गई, और मतलब उसको गुस्सा भी आया, क्योंकि विंग ने मतलब वांग जी और लिली को मतलब उसने देखा था, लेकिन उसको दिन नहीं बिगाड़ना था मतलब वांग जी के साथ बहस करके, इसलिए वो उन दोनों को इग्नोर कर रहा था। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, मतलब वांग जी उसको देख रहा है, वांग जी उसको आके कुछ बोलेगा, कुछ भी नहीं। और बस वो डेकोरेशन को देखेगा कि हमने कुछ किया था, वो सब तुमने ये क्यों कर दिया, उसको कुछ भी डर नहीं था। वो क्यों डरे यार, वो क्यों डरे मतलब विंग। तो मतलब जब उसने देखा कि विंग मतलब एक अल्फ़ा के साथ इतने हंस के बात कर रहा है, और वो अल्फ़ा मतलब विंग को फ्लर्ट कर रहा था, और मतलब वो कह रहा था विंग से, क्योंकि मतलब विंग तुम बहुत क्यूट दिख रहे हो। और मतलब वो अल्फ़ा को मतलब विंग जानता था, क्योंकि वो मतलब क्योंकि कभी कभी मतलब जियांग फेमियान और जियांग चंग के साथ मतलब उन लोग कभी मीटिंग घर पे ही करते थे, तो वो लोग मतलब जानते थे विंग को। तो वो मतलब विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था, और वहाँ वांग जी और मतलब वो लिली थी, वो थोड़ा पास में आ गए थे चलते चलते हुए, और वांग जी को पता ही नहीं चला कि मतलब वो कब विंग के मतलब थोड़े दूर आके वो खड़ा हो गया। नी हुसैन ने देखा, जब उसकी मतलब नज़रें हमारी म्यान नहीं, जब हमारे लिली और वांग जी पे गई, तो मतलब उसने देखा कि वांग जी को जलस फील हो रही है। और जब मतलब उसके बाजू में जब उसने देखा कि विंग जब किसी अल्फ़ा के साथ बात कर रहा है, तो उसको गुस्सा आ रहा है। तो मतलब न्यू हुसैन के दिमाग में एक आइडिया आया कि हाँ, मेरे ब्रदर का मतलब विंग को तुम जलस फील करवाते हो ना, तुम रुको, अभी मैं तुमको जलस फील करवाता हूँ। फिर मतलब वांग जी विंग तो वो अल्फ़ा के साथ बातों में लगा था, और जो मतलब जो जा रहे थे उसको न्यू हुसैन वेलकम वेलकम करके मतलब भेज रहा था अंदर। तो उन लोग भी मतलब उनको आंसर दे रहे थे, बस थैंक यू करके बस। तो मतलब न्यू हुसैन ने उन दोनों को देखा, तो न्यू हुसैन मतलब लोग दोनों उधर ही रुके हुए थे। तो न्यू हुसैन कहते हैं कि लिली, उसको मतलब उसको लिली का नाम पता था, क्योंकि उसको विंग ने बताया था। और विंग को वांग जी ने ऑफ कोर्स हम लोग जब वीडियो कॉल में बात करते थे उसके बारे में, वो खड़ूस लड़की के बारे में, तो वो कहता है कि लिली और वांग जी, मिस्टर वांग जी प्लीज़ वेलकम बैक। तो मतलब जब मतलब विंग ने ये सुना कि मतलब न्यू हुसैन वो लिली को और वांग जी को बुला रहा है, तो मतलब विंग एक कोनी मारता है। तो मतलब विंग अपनी कमर के मतलब साइड पे हाथ रख लेता है, और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम विंग। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, वेलकम वेलकम। फिर वो अल्फ़ा मतलब कहता है कि ओके विंग बाय, मैं तुम्हें अंदर मिलता हूँ। तो विंग कहता है वेलकम, ऐसा करके वो उन लोग मतलब अंदर चले जाते हैं। वो मतलब जो अल्फ़ा था विंग के साथ बात कर रहा था, वो अंदर चला जाता है, लेकिन वांग जी की तो नज़र बस विंग पे थी, और उसको गुस्सा भी आ रहा था कि मतलब उसको मतलब वो क्या है, मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब उसका हस्बैंड मतलब वांग जी उसके सामने खड़ा है, और एक अल्फ़ा उसके मतलब उसकी उम्मीद के साथ फ्लर्ट कर रहा है, और उसका उम्मीद तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, और उसका मतलब हस्बैंड तो कुछ बोल पा रहा ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों में जो झगड़ा जो हुआ है, मतलब जो दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है, मतलब वांग जी उसको था गुस्से में, लेकिन उसको मतलब थोड़ा अभी शांत होना था, क्योंकि मतलब विंग तो उसके साथ बात कर रहा नहीं था, और ऑफकोर्स वो ज़्यादा कुछ बोलेगा तो और कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वांग जी चुप ही रहता है। और वो मतलब उसने अभी डेकोरेशन मतलब कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि मतलब उसको तो मतलब क्या ही पता उसको, तो ये सब तो हम देखते हैं आगे। तो वांग जी और वो लिली मतलब आगे जाते हैं, तो मतलब वांग जी मतलब विंग का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि विंग थोड़ा साइड में आकर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन विंग मतलब झटके से हाथ छुड़वा देता है। वो लिली मतलब देखती है, तो मतलब लिली पीछे खड़ी थी, वांग जी मतलब आगे खड़ा हुआ था, तो मतलब विंग झटके से हाथ छुड़वा लेता है, और कहता है कि
एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लैन, आप आगे जा सकते हो, दूसरे लोग को आने में प्रॉब्लम हो सकती है। वांग जी ने जब विंग की मम्मी से मिस्टर लैन सुना तो वो बड़ा शौक हो गया कि वाह, एक दिन में मतलब बाबू सोना और दूसरे ही पल मतलब मिस्टर लैन वांग जी। तो वांग जी कहता है कि विंग लेकिन 2 मिनट। तो विंग कहता है कि सॉरी, अब अंदर जाए, मतलब इनको आने में प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ साइड में हो जाइए। विंग मतलब टोटल इग्नोर कर रहा था उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब आया वो भी किसके साथ, लिली के साथ नहीं, वो उसके ब्रदर की शादी है तो ब्रदर के साथ आया था, तो वो लिली के साथ क्यों आया, उसको मतलब और गुस्सा आ गया विंग को। और न्यू हुसैन को भी बहुत गुस्सा आया। तो भी मतलब पीछे से सॉन्गलेन आता कहता कि विंग ओ माय क्यूट बेस्ट फ्रेंड, ऐसे करके वो विंग को हक कर लेता है। और जब मतलब लिटरली मतलब वांगजी और लिली मतलब साइड में खड़े हो गए थे जाके, और जब मतलब उसने देखा कि मतलब सॉन्गलेन ने उसको हक किया है, उसने मतलब वांगजी ने अपनी मुट्ठी कस ली, दोनों हाथ की मुट्ठी कस ली। और मतलब हमारा मतलब जब नी हुसैन ने ये देखा तो उसको बहुत हंसी आई। लिटरली उसके मुंह में से मतलब हंसी छूटने ही वाली थी, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करता है, कहता है कंट्रोल नी हुसैन कंट्रोल। फिर मतलब विंग भी करता है, और वांगजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग तो उसके साथ बात कर नहीं पा रहा था। और मतलब उधर बहुत सारे आ रहे थे, मतलब सब लोग जो शादी में आ रहे थे, मतलब मैरिज में आ रहे थे, वो सब लोग मतलब अंदर जा रहे थे। और ये सॉन्ग मतलब विंग से अलग होता है और उसके गाल खींचते हुए कहता है कि विंग तुम कितनी क्यूट लग रहे हो, गॉड करे कि तुम्हें किसी की नज़र न लगे, हो माय गॉड भी तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, वाह काश तुम मेरी उम्र का। और जब लिटरली ये वांग जी ने सुना ना, मतलब उसके बाजू में एक मतलब फूलों का मतलब वास था, तो उसने उसमें से एक फूल तोड़ा और उसके हाथों में जब वो फूल गया ना, वो बेचारा फूल भी कहता होगा कि मतलब ये किसके हाथ में आ गया। मतलब वांग जी ने वो पूरा फूल को मतलब तोड़ ही दिया अपने हाथों से पूरा। वो उस बेचारे के फूल की क्या गलती थी, इतना मासूम खूबसूरत फूल ने उसको धज्जियाँ उड़ा दी और नीचे गिरा दिया। उसको इतना गुस्सा आया ना, वांग जी मतलब उधर से वो गुस्से में चला गया। उसने एक बार देखा विंग की तरफ और वो चला गया। तभी मतलब अनाउंस होती है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मतलब उधर जो अब शादी मतलब जो एंगेजमेंट नहीं, मैरिज अब चालू होने वाली थी, तो उधर जो मतलब आते हैं उसने मतलब उसमें से एक मतलब पर्सन ऊपर चढ़ा स्टेज पर, कहते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन आपका स्वागत है हमारे मिस्टर लैन सीचेन और लैन और जियांग फेमियान के मैरिज में। तो आप सब आ ही गए होगे, हाँ आए हो गए होगे ऑफकोर्स। तो अब मैरिज शुरू होने वाली है, तो आप मेरे हिसाब से आपको मतलब अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाना चाहिए ना। तो उन लोग मतलब क्लब करते हैं और हमारा जो जियांग चेंग था वो चढ़ जाता है मतलब स्टेज पे, और मतलब नी हुसैन उन लोग भी मतलब सब लोग अंदर चले गए थे। तो हम वांग जी का रिएक्शन देख लेते हैं पहले, उससे पहले कि मतलब वांग जी के जब उसने देखा मतलब एक साइड मतलब जो उनका एक साइड वो तो मतलब सीधा सीधा मतलब उसने गुस्से में वो सीधा वो मतलब जो उन लोग ने हॉल मतलब जिस हॉल में उन लोग ने प्रिपरेशन करवाई थी वो तो उस साइड जाने लगा था, क्योंकि इस साइड मतलब जो शादी का प्रिपरेशन जिस साइड मतलब मैरिज होने वाली थी वो इस साइड था और उसके सामने मतलब मैरिज हॉल था। तो वांग जी तो बिना देखे मतलब जाने लगा। और जब मतलब अनाउंस हुआ कि लेडीज और जेंटलमैन, जो उसने मतलब वो तो गेट के पास मतलब वो मैरिज हॉल के मतलब अंदर चला ही जाने वाला था, लेकिन जब उसका मतलब अनाउंस हुआ तब उसने पीछे मुड़ के देखा। और जब मतलब उसने पीछे मुड़ के देखा ना, लिटरली वो तो एकदम शॉक कि मतलब क्या है ये, तो इसके अंदर क्या है, मैरिज इधर होने वाली है, तो मतलब इधर क्या है, हॉल में क्या है। तो जब मतलब उसने वो उसका दिमाग फिर गया, उसने मतलब विंग की तरफ देखा। विंग मतलब जाकर स्टेज पे मतलब वो हमारा जियांग चेंग था उसके मतलब पीछे खड़े हुए थे। वो जियांग चेंग के पीछे मतलब जियांग चेंग फर्स्ट खड़ा हुआ था और पीछे न्यू हुसैन और हमारा विंग खड़े हुए थे। और वांगजू तो मतलब बहुत शौक, और लिली तो मतलब लिली को तो पता नहीं था कि मतलब कैसा डेकोरेशन है, वो तो बोलने भी वाली थी, लेकिन वांगजी इतने गुस्से में था कि वो सीधा सीधा मतलब हॉल पे ही जाने लगा। और मतलब लिली ने उसको आवाज़ भी लगाई लेकिन वांगजी ने सुना ही नहीं। मतलब जब उसने ये देखा कि मतलब इधर से इधर ही क्या हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया। मतलब उसने मतलब विंग की तरफ देखा कि मतलब क्या ये सब, हम तो खुद ने मतलब मिल के ये सब डेकोरेशन किया था, तो ये सब मतलब एक ही रात में सब कुछ कैसे चेंज हो गया। मतलब कल तक तो मतलब सब ठीक ही था क्योंकि वांगजी
उससे पहले मतलब जब विंग इधर आया था उससे मतलब अगले दिन वांगजी इधर आया था, तो ऑफकोर्स एक ही दिन में ये सब तैयार किया होगा ना। तो वांगजी कहता है मतलब एक रात एक दिन में मतलब ये कैसे हो गया। तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो गुस्से में था। और जब उसने मतलब अंदर देखा मतलब झाँक के, तो वो देखता है कि मतलब जो मतलब शादी मतलब मैरिज के बाद जो डिनर का प्रिपरेशन होता है वो विंग ने मतलब हॉल के अंदर ले लिया। तो उसको बहुत गुस्सा आया, मतलब गुस्सा तो उसको आ ही रहा था पहले से, मतलब वो उन लोग पे और ये सब पे। तो वो जाके मतलब सिचन जगह है वो उन लोग के जाके मतलब सिचन मतलब जहाँ खड़े होने वाले थे वहाँ मतलब नीचे की साइड सीट सारी मतलब सीट लगवाई थी, वहाँ जाके मतलब वांगजी खड़ा हो जाता है और वो सिर्फ विंग को घूरे जा रहा था। और विंग तो मतलब वांगजी की तरफ देख तक नहीं रहा था, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था वांगजी पे और वांगजी को विंग पे। लेकिन वांगजी का गुस्सा थोड़ा अलग से था और विंग का गुस्सा वो था, आपको पता ही होगा विंग का गुस्सा किस लिए है। और वांगजी को मतलब ये सब जो किया है उसने, उसको वो कुछ पड़ी नहीं थी कि हाँ किया होगा, भले ना करे, उसमें क्या है, शादी तो हो रही है ना, बस उसका मन में बस ऐसा था। लेकिन उसको जब मतलब उसके साथ वो सॉन्गलैन और जो बाकी अल्फाज थे वो उनको कैसे घूर रहे थे, उसको हक कर रहे थे, बोल रहे थे, फिर भी उसको कुछ नहीं बोला, उसको वो गुस्सा आया वांगजी को। तो वांगजी का गुस्सा इस तरफ से था। तभी मतलब हमारा मतलब जो लेन चिरेन थे वो हमारे मतलब ब्राइड मतलब हमारे लेन सिचन का हाथ पकड़ के मतलब सब लोग मतलब उन दोनों मतलब स्टेज से मतलब आ रहे थे। और जब मतलब हमारे लेन सिचन का हाथ हमारे लेन चिरेन ने पकड़ा था तो सब लोग मतलब क्लब कर रहे थे, सब लोग मतलब कम ऑन सिचन ऐसे करके सब लोग मतलब चिल्ला रहे थे। और हमारा विंग तो और बहुत खुश था और हमारा वांगजी तो बहुत गुस्से में था और हमारा लेन सिचन भी बहुत खुश थे। फिर वो मतलब आते हैं, वो स्टेज पर आते हैं और लेन सिचन का हाथ हमारे जियांग चेंग के हाथ में देते हुए कहते हैं, मतलब लेन सिचन कहते हैं हाँ जियांग चेंग को, देखो जियांग चेंग, अगर मेरे नेफ़ी को कुछ भी तुमने रुलाया या कुछ भी कहा ना तो तुम देख लेना, हाँ मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो जियांग चेंग कहता है ऑफ कोर्स अंकल, मैं नहीं रुलाऊंगा उसको, मैं तो आपसे भी ज़्यादा उसको ख्याल रखूंगा क्योंकि वो मेरा हीरा है एकलौता। तो उन लोग से मतलब स्माइल करते हैं। फिर उधर मतलब जो मैरिज की प्रिपरेशन मतलब जो होती है, जो उन लोग में होता है वो सब मतलब हो जाती है, मतलब उन दोनों की मैरिज भी हो जाती है, उन दोनों मतलब एक दूसरे को रिंग भी पहना देते हैं, एक दूसरे को किस भी कर देते हैं। और आई डू मतलब बोलते हैं ना जब मैरिज करते हैं उन लोग में कि हाँ आपकी शादी उनके साथ आ रही है तो आई डू और ऐसा कुछ बोलते हैं, मैंने देखा था एक मूवी में। तो हाँ तो वो सब उन लोग का मैरिज ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन वांगजी बस इसका इंतज़ार कर रहा था कि मैरिज कब ख़त्म हो और वो कब विंग के पास जाए और उसको खींच के कोने में ले जाए, उसको बहुत डांटे और उसको मतलब पूछे कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम थोड़ी देर के बाद मतलब सीन देखते हैं जहाँ मतलब सब लोग मतलब हॉल में बैठे हुए थे और सब लोग मतलब डिनर कर रहे थे और वांगजी का तो कुछ भी मूड नहीं था डिनर करने का। लेकिन फिर भी मतलब डिनर हॉल मतलब बहुत बड़ा हमारे विंग ने प्रिपरेशन कराया था और तो बहुत सुंदर था और मतलब सब लोग को मतलब बहुत पसंद आया था ये हॉल। और जो मैरिज का प्रिपरेशन था वो ऑफकोर्स हमारे विंग ने किया था और बहुत मतलब विंग ने तो कितनी मेहनत की इसके पीछे तो ऑफकोर्स आपने देखा ही होगा। तो सबको बहुत पसंद आया था। और मतलब जहाँ हम लोग डिनर हॉल करने मतलब डिनर हॉल था वहाँ एक बड़ा सा स्टेज था जहाँ मतलब जो मतलब विंग ने मतलब डांस का भी प्रिपरेशन रखा था। वहाँ मतलब सब लोग जो कपल्स थे मतलब आधे वो मतलब कपल डांस कर रहे थे और जो मतलब डिनर कर रहे थे आधे और आधे कुछ बात कर रहे थे और आधे मतलब उधर से चले गए थे। और हमारे जियांग चेंग और लेन सिचन मतलब बीच में बैठे हुए थे जहाँ मतलब उन लोग के लिए स्पेशल चेयर रखी थी हमारे विंग ने और नी हुसैन ने। और उधर मतलब पीछे की साइड फ्लावर लगाए थे और बहुत खूबसूरत था उधर। तो वहाँ उन लोग बैठे हुए थे और मतलब उधर सब लोग डिनर कर रहे थे, मतलब जियांग फैमिली वाले लोग, लेन फैमिली वाले लोग, मन्नी हुसैन, वांगजी तो बहुत गुस्सा था, मतलब वो इंतज़ार कर रहा था बस विंग को खींचे। लेकिन वांगजी मतलब विंग के साथ मिलने जाने मतलब वो जब भी विंग के पास जाने की कोशिश करता था विंग कुछ ना कुछ बहाना बना के किसी के साथ भी चला जाता था। मतलब वांगजी वो देखता था कि मतलब वांगजी सामने से आ रहा है, वो किसी का भी हाथ पकड़ के वो चला जाता था कि नहीं मुझे आपके साथ काम है, नहीं मुझे आपके साथ बात करनी है। वांगजी को पता चल रहा था कि विंग उसको इग्नोर कर रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मतलब उन लोग मतलब विंग मतलब
वो भी डिनर कर रहा था ऑफकोर्स, और वांग जी भी डिनर करने बैठे हुए थे सब लोग। और मतलब उधर सॉन्ग प्ले करने वाले भी मतलब बुलाए गए थे, तो उन लोग मतलब सॉन्ग प्ले कर रहे थे और जो कपल्स थे वो कपल डांस कर रहे थे। तभी हमारे मतलब विंग के पास सॉन्गलेन आता और कहता है कि विंग ये डांस। तो विंग कहता है ऑफकोर्स चलो ना, मैं तो कब का रेडी करा था, पता है कि कोई मेरे पास आए और मुझे डांस के लिए पूछा। और वांग जी मतलब विंग के सामने ही बैठा हुआ था और उन लोगों को पता था कि मतलब उन लोग की इंगेजमेंट कल है, आज तो है नहीं। वांग जी को भी पता था, तो मतलब वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब कि कैसे जा सकता है, मेरे होते हुए कल उसके साथ मेरी इंगेजमेंट है और वो सॉन्गलेन के साथ डांस करने जा रहा है। वो उठने ही वाला था तब तक मतलब हमारा सेचन कहते हैं कि वांग जी कहाँ जा रहे हो, बैठो ना डिनर करो। तो वो बेचारा मतलब उठने मतलब वो बैठ जाता है फिर से। फिर मतलब हमारा सॉन्गलेन विंग का हाथ पकड़ता है और जाके मतलब स्टेज पर ले जाता है। और मतलब फिर वेंचिंग म्यानमैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये डांस बेबी। तो म्यानमैन कहते हैं कि यस डार्लिंग, और उन दोनों भी चले जाते हैं डांस करने, दोनों कपल लड़कियाँ बहुत क्यूट थे वो गर्ल दोनों। फिर हमारा मतलब न्यू हुसैन जाता है वेंडिंग के पास और कहता है कि यू डांस माई बॉयफ्रेंड क्यूटी। तो वो कहता है यस डियर। फिर उन लोग दोनों भी मतलब चले जाते हैं डांस करने। और मतलब वांग जी तो सिर्फ वांग जी की नज़र और विंग और सॉन्गलेन पे थी। और मतलब सॉन्गलेन और जाके मतलब वो जो देखो म्यान और वेंचिंग और उन दोनों में मतलब चले गए थे, उन लोग का डांस शुरू हो गया था। और हमारे न्यू हुसैन और वेंडिंग का भी डांस शुरू हो गया था। लेकिन हमारे विंग का कुछ मतलब शूलेस, उसका मतलब जो शूज़ था वो खुल गया था। वो सॉन्गलेन कहता कि रुको मैं बांध देता हूँ। तो वो मतलब विंग का सॉन्गलेन विंग का शूलेस मतलब बांधने बैठा हुआ था नीचे। और वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग और सॉन्गलेन पे, और सॉन्गलेन पे तो ज़्यादा ही, क्योंकि कैसे वो विंग को टच कर रहा था। और जैसे ही मतलब उसने मतलब विंग का हाथ पकड़ा और स्टेज पे लेके गया, और मतलब विंग ने सॉन्गलेन के मतलब कंधों पे हाथ रखा। और उन दोनों एक दूसरे का हाथ के मतलब जब मतलब रोल किया, और जब मतलब सॉन्गलेन ने विंग के कमर पे जब हाथ रखा ना, तो वांग जी के मतलब कंट्रोल से बाहर चला गया ये सब। और उसको इतना गुस्सा आया, वो उठा और सीधा विंग के पास चला गया। और विंग का हाथ मतलब उनका तो दोनों का भी डांस शुरू ही हुआ था, और सब लोग मतलब अभी डांस में, और उधर बहुत सारे कपल डांस कर रहे थे, और सब लोग मतलब डिनर कर रहे थे और आधे मतलब डांस देख रहे थे। तो कुछ मतलब पड़ी नहीं थी। तो वांग जी मतलब उठ के गया, तो इस बार मतलब किसी ने नहीं दिखा, किसी ने नोटिस नहीं किया। वांग जी सीधा गया, और वांग मतलब सॉन्गलेन तभी मतलब विंग के हाथ पे मतलब कमर के हाथों पे रख ही वाला था। तभी हमारे वांग जी मतलब गया और विंग को कमर से पकड़ा, और उसने मतलब विंग को कैरी कर लिया। और मतलब ये इतना सडनली हुआ कि मतलब विंग और सॉन्गलेन को समझ ही नहीं पाए। और सॉन्गलेन मतलब वांग जी ने विंग को मतलब ब्राइडल स्टेरी में कैरी किया, और सॉन्गलेन की तरफ देखा और गुस्से में कहा, मेरी ओमेगा को टच करने बारे में सोचना भी मत सॉन्गलेन। और सॉन्गलेन तो बेचारा मतलब क्या हो गया ये, अभी तो मैंने डांस शुरू भी नहीं किया था। और ये सब हमारे मतलब नी हुसैन और वेंडिंग ने नोटिस किया था। और वेंडिंग को भी सब कुछ पता था कि वांग जी और विंग के बारे में मतलब क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। और ये सब किसी ने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि सब लोग मतलब अपने बातों में लगे हुए थे, सब लोग डिनर कर रहे थे, और मतलब जियांग फैमिली और लैन फैमिली दोनों बात कर रहे थे, क्योंकि कल विंग और वांग जी की इंगेजमेंट है। हमारी मतलब यानली की जिन जुसवान के साथ कब की मतलब मैं इंगेजमेंट हो गई है, लेकिन अभी शादी ही बाकी है। अगर मतलब देखो, अब कल हमारे विंग और वांगशांग की मतलब इंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद मतलब हमारी जुसवान और यानली की शादी बाद में होगी, क्योंकि वो मतलब विंग तो सबसे छोटा है ना। तो उन दोनों की मतलब इंगेजमेंट हो गई थी। तो कल मतलब दोनों मतलब वांगशांग की इंगेजमेंट थी, तो कल उसी मतलब डिस्कशन पे हम लोग बात कर रहे थे। और मतलब विंग तो इतना सा हो गया जब मतलब वांग जी ने उसको उठा के ले गया, और मतलब न्यू हुसैन के फेस पे एक स्माइल हो गई, और बेचारा मतलब सॉन्गलेन तो मतलब फिर जाके वो बैठ गया। और विंग तो मतलब इतना शौक हो गया कि क्या हो गया। और वांग जी मतलब सीधा ले जाता है उसको, मतलब एक मतलब वो होटल थी इतनी बड़ी, मतलब तो उसमें ऑब्वियसली एक रूम तो हो गए। तो वांग जी जाता है सीधा ऊपर की साइड, और विंग को मतलब जाके मतलब रूम में लॉक कर देता है, और अंदर से मतलब वो मतलब लॉक मार देता है। तो विंग कहता है ये क्या हरकत है आपकी। हाँ, तो वांग जी कहते हैं मेरी क्या हरकत है विंग, तुम क्या कर रहे थे वो सॉन्गलेन के साथ, अब तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा था, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने थी, और कब का तो तुम हक भी कर रहा था, तुमसे कुछ बोला नहीं जाता है। तो विंग कहता है कि वाह, बोल भी कौन रहा है, वाह जिसने खुद ने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी वो लिली का कभी हाथ नहीं पकड़ूंगा, कभी उसके पास जाऊंगा नहीं, वो इंसान मुझे सामने से बोल रहा है, वाह क्या बात है ना। तो
वो कहता है कि मेरी मर्जी में किसी के साथ भी जाओ। तो मतलब वांग जी कहता है कि क्या मेरी मर्जी? हाँ विंग, तुम मेरे ओमेगा हो तो सोचना भी मत। तो मतलब विंग कहता है कि जाओ ना, मेरे पास क्यों आए? वो जाओ, वो लिली के पास जाओ, उसके साथ डांस करना था ना। तो मैं सॉन्गलिन के साथ डांस कर रहा था, तो आपके साथ वो लिली थी तो उसके साथ डांस करना था। वो तो 24 घंटे वो आपके साथ पीछे पीछे घूमती रहती है, आपके साथ वो चिपकी रहती है। कल तो आपने उसका मतलब मैं जब आपके घर पे आया तब तो आपने उसका हाथ पकड़ रखा था, तो अभी उसके साथ डांस करने में क्या जाता था आपका? हाँ। तो वांग जी कहता है विंग ज़्यादा बकवास मत करो। उसने मतलब विंग की कमर को खींचा और विंग उसे आगे कुछ बोल पाता उससे ही पहले हमारे वांग जी ने विंग के लिप्स पे अपनी लिप्स रख दी, और वांग जी मतलब विंग को बेड पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसको पैसिनेट किस करने लगता है कि मतलब विंग कुछ बोले ही ना। और विंग मतलब बस इतना शौक हो गया था कि मतलब वांग जी ने उसको इतनी सडनली किस कर ली। फिर मतलब विंग को इतना गुस्सा आता है, उसने मतलब विंग को वांग जी को मतलब धक्का मारा पीछे, मतलब इतने जोर से धक्का मारा कि मतलब वांग जी विंग से मतलब दूर जा गिरा। उधर मतलब एक सोफ़ा था, उस पर मतलब वांग जी जाके गिर गया। तो विंग कहता है आप मेरे साथ बात मत करना, और मुझे ना ही आपके साथ एंगेजमेंट करनी है, ना ही मुझे आपके साथ बात करनी है, और ना ही मुझे आपके साथ कुछ करना है, मैं जा रहा हूँ। और फिर मतलब विंग मतलब जैसे उधर से मतलब लॉक करके जाने लगता है, तो वांग जी उसको मतलब पीछे से हग कर लेता और कहता है कि विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो ना, प्लीज़ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी बात सुन लो प्लीज़ ना विंग। तो विंग कहता है मुझे नहीं सुननी आपकी बात, मुझे आपके कुछ बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। और मतलब विंग की आंखों में मतलब आंसू आ गए थे। फिर वांग जी कहता है प्लीज़ विंग तुम मेरी एक बार मतलब बात सुन लो ना, फिर तुम चले जाना, ठीक है? फिर तुम्हारा जो डिसीजन होगा मैं वो मान लूँगा, ठीक है? तो विंग कहता है क्या है, जल्दी बोलो, मुझे आपके साथ बात ही नहीं करनी है। तो मतलब वांग जी कहते हैं 2 मिनट विंग से 2 मिनट जब बैठो ना। फिर वहाँ विंग जाके मतलब उधर चेयर थी उस पर बैठ जाता है और वांग जी मतलब अपनी नीज पे आ जाता है और मतलब विंग के दोनों हाथों को पकड़ता कहता है कि मेरी बात सुनो विंग। तो विंग कहता है बोलोगे भी कि नहीं? तो मतलब वांग जी कहता है कि विंग उसके हाथों में कुछ चला गया था, तो मैं वो ही निकल रहा था, और ऑफकोर्स मुझे और लिटरली मेरे पे विश्वास करो, मुझे नहीं पता था कि तुम आए थे उधर। अगर देखो मुझे मॉम ने बताया कि तुम आए तो मैं तुम्हारे पीछे मैं दौड़ के भी गया, लेकिन तुम तब तक चले गए थे उधर से। और तुम्हारे फ़ोन में तुमने देखा, मैं तुमको पूरी रात तुम जब से मतलब मेरे घर से निकले थे तब से मैंने तुम्हारे फ़ोन कॉल पे मतलब फ़ोन पे कितने कॉल्स किए होंगे पता है, 100 से भी ऊपर गए होंगे, मैंने इतने कॉल्स किए थे। और जियांग मेंशन में भी मैंने कितनी बार कॉल किए थे, लेकिन तुम ना ही जियांग मेंशन में थे और ना ही इधर। और तुमने ये सब कब किया, ये सारे प्रिपरेशन, और तुम्हें क्या तकलीफ थी मुझे नहीं पता था विंग। और आई एम सो सॉरी, मैंने लिली का हाथ पकड़ा था लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो मेरे गगा ने बोला कि उसके हाथ में कुछ फंस गया है, वो निकाल दो, इसलिए मैंने हाथ पकड़ा था। तो विंग कहता है कि ये सब मुझे नहीं जानना है, मैं जा रहा हूँ। और मतलब विंग उधर से फिर से उठ के जाने लगता है। तो वांग जी मतलब विंग को खींच लेता है अपने पास और उसको मतलब हक कर लेता है, कहता है कि सॉरी विंग, इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसके बाद आगे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ विंग मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ। और जब मतलब वांग जी ने उसके हाथ आगे मतलब उसके आगे हाथ जोड़ लिए तो वो भी फिर मतलब हाँ कि मतलब उसमें भी मतलब वांग जी की कोई गलती नहीं थी, तो उसने भी मतलब वांग जी को हक कर लिया। और कहता है कि मतलब वांग जी को हक करे हुए कहता है, जब मतलब वांग जी ने उसको मतलब लगा कि विंग ने उसको हक कर लिया है तो उसने भी मतलब वांग जी को सॉरी विंग को हक कर लिया। फिर विंग कहता है कि अगली बार मुझे पता चला ना कि आप वो लिली के आसपास घूम भी रहे हो, अगर वो आपके पास आसपास घूम रही है तो आप सोच रहे हो ना हाँ कि मैं आपके साथ मतलब शादी नहीं करूँगा, हाँ अब सुन लो, मैं आपके साथ शादी भी नहीं करूँगा और आपकी कभी शक्ल भी नहीं देखूँगा और मैं इधर से इतना दूर चला जाऊँगा। बस वो उसकी मतलब आगे कुछ बोल ही पाता, वांग जी ने उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख दी और वो विंग को किस करने लगा। और मतलब विंग समझ गया कि मतलब वांग जी इसके आगे उसको कुछ बोलना देना ही चाहता नहीं है। फिर उन लोग एक लॉन्ग और एक हॉट एक और एकदम बहुत ब्यूटीफुल मतलब एकदम हॉट और एक किस करते हैं लॉन्ग। और फिर मतलब वांग जी विंग से अलग होता है और कहता है कि ठीक है माई ओमेगा, लेकिन मैं वो सॉन्गलिन को छोड़ूंगा नहीं, उसने तुम्हें टच करने की हिम्मत कैसे हुई? तो मतलब विंग कहता है कि सॉरी मेरी गलती थी, मैंने उसको बोला था। तो वांग जी कहता है क्या? तो मतलब विंग कहता है कि हाँ मुझे मतलब न्यूसन ने कहा था कि ऐसा करने के लिए। फिर मतलब वांग जी कहता है वो न्यूसन का बच्चा है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर विंग कहता है कि छोड़ो ना अब ये सब बात आप।
फिर विंग कहता है पता है कल हमारी इंगेजमेंट है। तो वांग जी कहता है तो मैं तो कितना डर गया था, मुझे तो लगा तो मतलब तुम मानोगे नहीं तो मेरा तो क्या ही होगा। फिर उन दोनों मतलब हंसते हंसते वो रूम में से मतलब बाहर निकल जाते हैं। फिर उन लोग मतलब सीढ़ियाँ उतरते उतरते हुए बात कर रहे थे कि वांग जी मतलब विंग से पूछ रहा था कि विंग तुमने मतलब एक ही रात में ये सब क्यों कर दिया, और इतना अच्छा हमने दोनों ने डेकोरेशन किया था तो तुमने ये सब क्यों कर दिया। तो फिर विंग सब कुछ बताता है तो वांग जी बहुत हंसता है विंग पे। तो विंग कहता है कि हाँ सब आपकी वजह से हुआ है। तो फिर विंग कहता है लेकिन मेरा डेकोरेशन आपको पसंद आया ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ हाँ मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारा डेकोरेशन, हमने दोनों ने जो मिल के किया था उससे भी बहुत अच्छा है। तो उन लोग फिर ऐसे बात करते करते मतलब नीचे जा रहे थे तो उधर ही मतलब वैनिंग और मतलब न्यू हुसैन खड़ा हुआ था। फिर न्यू हुसैन कहता है क्यों दोनों मतलब दोनों के बीच में सब सोल्यूशन निकल गया। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम न्यू हुसैन के बच्चे, तुमने विंग को सब आइडिया दिए थे ना। तो न्यू हुसैन कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर उन लोग मतलब स्माइल करते हैं। तो हम लोग अब थोड़ी देर के बाद मतलब सीन देखते हैं जहाँ मतलब सब लोग गेस्ट चले गए थे और उन लोग मतलब बाहर अभी मतलब शाम के 6:30 बज गए थे और मतलब जियांग फैमिली और लैन फैमिली मतलब खड़ी हुई थी आमने सामने। और मतलब हमारा मतलब जो मैडम लैन थी वो तो मतलब न्यू मतलब हमारे लैन सिचन को हक करके बहुत रो रही थी। फिर मतलब लैन सिचन कहती कि मम्मा अब इतना नहीं रोई है, मैं मतलब बस इधर ही तो हूँ, 3-4 घंटे का रास्ता है, मुझे जब चाहे तब मिलने आ सकती है। फिर मतलब फिर हमारा विंग कहता है मतलब मैडम लैन के पास जाके कि हाँ मम आप इतना क्यों रो रहे हो, अभी तो आपका बेटा उधर गया है, अब मैं भी तो आपके घर पे थोड़ी दिन के मतलब बाद आ जाऊँगा, जब मेरी शादी होगी तब मैं आपके घर पे आने वाला हूँ ना, तब मैं आपको बहुत हंसाऊँगा और आपको थोड़ा सा भी सैड नहीं होने दूँगा। तो मतलब मैडम लैन उन विंग को हक करते हुए कहती कि हाँ बेटा हाँ तुम दोनों की कल इंगेजमेंट है, तुम दोनों को याद है, और जो तुम्हारे दोनों में झगड़ा हुआ था वो सब सोल्यूशन हो गया। तो मैडम यू कहते किस चीज़ का झगड़ा। तो मैडम लैन कहते कि नहीं नहीं वो हमको ही पता है कि किस झगड़ा। फिर उन लोग मतलब सब लोग स्माइल करने लगते हैं। फिर मैडम यू कहते कि अब चले घर पे जियांग चैंग और मतलब लैन सिचन। तो लैन सिचन कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं तो कब का रेडी हूँ जाने के लिए। तो वांग जी कहता है कि ऐसे करके उन लोग सब लोग फिर से स्माइल करते हैं और ऐसे ही स्वीट टाइम मतलब उन लोग एक स्वीट मतलब टाइम स्पेंड करते हैं सारे दोनों फैमिली मिल के। तो हम मतलब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ मतलब लैन फैमिली भी निकल गई थी बैठ के मतलब गाड़ी में, और जियांग फैमिली भी मतलब निकल गई थी। उधर सिर्फ मतलब जो हमारे विंग और नी हुसैन और वैनिंग और मतलब वैनिंग नी हुसैन और विंग और वांग जी था। फिर मतलब दोनों फैमिली तो निकल गई थी लेकिन हमारा विंग और वांग जी और न्यू हुसैन और वैनिंग उधर ही खड़े थे। तो न्यू हुसैन कहता है कि ठीक है विंग मुझे भी मतलब बाहर जाना है इसके साथ तो मैं जा रहा हूँ ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है लेकिन आज तुम्हारे अंकल मतलब तुम्हारे ब्रदर तो आ गए होगे ना। तो वो कहता है कि हाँ आज मैं मतलब घर पे चला जाऊँगा और मुझे भी बात करनी है हम दोनों के बारे में। फिर विंग कहता है ठीक है ऑल द बेस्ट, और उन दोनों भी मतलब उधर से चले जाते हैं। और म्यान और वैनचिंग तो वो लोग कब के उधर से निकल गए थे, उन दोनों की मतलब इंगेजमेंट हो गई थी क्योंकि उन दोनों ने मतलब बता दिया था एक दूसरे के बारे में। लेकिन हमारे जियांग चैंग ने और सॉरी नी हुसैन ने और अभी नी हुसैन ने अभी उनके ब्रदर को बताया नहीं था। तो उन लोग दोनों मतलब नी हुसैन और वैनिंग भी उधर से निकल जाते हैं। तो उधर मतलब हमारे दोनों मतलब वांगशंग कपल ही थे क्योंकि उन लोग की कल ऑब्वियसली इंगेजमेंट थी। फिर जैसे हम लोग उन दोनों जाते हैं तो वांग जी मतलब विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसको मतलब कमर से पकड़ के उसको मतलब अपने क्लोज करता है। मतलब उधर अब कोई नहीं था, उधर बस उन दोनों ही थे। फिर मतलब वांग जी विंग के क्लिप्स पे मतलब टैप करते हुए कहता है कि विंग। तो विंग कहता है बोलिए ना। तो विंग कहता है फिर वांग जी कहता है कि हम दोनों की कब शादी होगी, पता है मैं तो वेडिंग नाइट का बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। तो विंग कहता है अच्छा वेडिंग नाइट का इंतज़ार कर रहे हो आप, उस दिन मेरे मतलब आपके घर पे जो कुछ किया मेरे साथ वो कम था जो आप वेडिंग नाइट की वेट देख रहे हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ वेडिंग नाइट और ऐसे ही करने वाला मतलब सेक्स वो कुछ बहुत अलग बात है विंग। तो विंग कहता है कुछ अलग नहीं है, अब चले भी कल हमारी इंगेजमेंट है। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ चलते हैं।
फिर उन लोग भी मतलब बैठ जाते हैं गाड़ी में, और उन दोनों मतलब जाने वाले थे आज, उन दोनों मतलब एक साथ मतलब दोनों टाइम स्पेंड करने वाले थे। फिर हमारा वांगजी भी इनको अपने घर पे मतलब ड्रॉप कर देता और वांगजी खुद के मतलब अपने घर चले जाता। तो कल तो उन दोनों की मतलब इंगेजमेंट थी। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। और इसके बाद बस 2 ही पार्ट आने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी ये स्टोरी में लिटरली बहुत बोरिंग हो गया है। तो देखो अब यहाँ पे हैप्पी फैमिली मतलब हैप्पी एंडिंग तो इधर ही हो ही गई है। तो मुझे आप कमेंट में बता दो क्या इसके बाद मतलब जो 2 पार्ट है और लेके आओ, कि इधर ही ये स्टोरी मतलब रोक दूँ और कल से मतलब दूसरी स्टोरी में एक्सप्लेन करना चालू कर दूँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बाय, ओके, गुड नाइट।